दोस्तों, ट्रंप ने ईरान से सीजफायर तोड़कर अब सीधा हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान के 3 आइलैंड्स पर हमले किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने करीब 85 ठिकाने अमेरिका के ध्वस्त किए हैं। क्या कुछ खबरें सामने आ रही हैं, सब जानते हैं। हमारे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, वापस से मिडल ईस्ट में जंग शुरू हो चुकी है और जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब अल जजीरा के हवाले से, CNN के हवाले से, तमाम अखबारों के हवाले से खबरें निकल कर के आई हैं कि हमले अभी भी जारी हैं। 85 ठिकाने, 85 ठिकाने ईरान ने अमेरिका के 85 ठिकानों के ऊपर मिडिल ईस्ट के भीतर हमले किए हैं दरमियानी रात। और अमेरिका ने दावा किया कि हमने 80 ठिकानों पर ईरान के ऊपर हमला किया, 80 जगहों पर हमला किया। और हमले के बाकायदा वीडियोस सामने निकल करके आए हैं। सबसे पहले आप खबर देखेंगे तो CNN ने यहाँ पर खबर प्रकाशित की कि 7 जुलाई की ये खबर है। और CNN ने कहा कि US हिट्स मोर देन 80 ईरान टारगेट्स, और ईरान के जो है 80 टारगेट के ऊपर हमला किया। सेंटकॉम ने भी इसके बाद जो है कंफर्म किया इस बात को, वो भी दिखाएंगे। ये ईरान का दक्षिणी बंदर अब्बास का शहीद हक्कानी पोर्ट है। यहाँ पर ईरान के ऊपर हमले करने के कुछ वीडियोस सामने निकल करके आए हैं। ये आपके सामने यहाँ देखेंगे तो ये ईरान का शहर है और यहाँ पर जलती हुई आग आपको महसूस हो रही होगी, आपको कैमरे में दिखाई दे रही होगी कि ये अमेरिकी हमले की कुछ तस्वीरें यहाँ पर दिखलाई दे रही हैं कि पूरा पूरा शहर है और आसमान सुर्ख लाल दिखाई दे रहा है। और ये जब रात गाड़ी हो चली है उस समय की ये तस्वीर है। ईरान के भीतर की ये तस्वीर निकल करके आ रही है। और ट्रंप ने इस बात का ऐलान कर दिया है, ट्रंप ने ये बात कह दी है कि सीज फायर नो मोर, सीज फायर खत्म हो चुका है। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है और युद्ध का बिगुल बजा दिया है कि सीज फायर खत्म होने का एक ही मतलब है कि सीज फायर खत्म, युद्ध ऑन। जबकि ट्रंप ने ये कहा था कि हम अभी खामनेई का जनाजा निकल रहा है, तब तक जो है कोई युद्ध नहीं होगा, कोई बमबारी नहीं होगी। लेकिन शहीद रहबर जो है वो तदफीन में मशगूल इधर लोग इनके तदफीन मतलब एक आपका अरबी शब्द है। तदफीन मतलब दफनाने का जो प्रोसेस है उसमें मशगूल है इनके लोग। और दूसरी तरफ से अमेरिका इस दुख की घड़ी में भी, ऐसी घड़ी में भी हमले करने से बाज नहीं आ रहा है। और सिर्फ बाज की बात नहीं है कि हो सकता है कि आर्मी में टकराव हो गया हो। यहां पर ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया है, मैं आपको दिखला देता हूं। ट्रंप ने यह बात कही है कि ट्रंप सेज ईरान सीज फायर इज ओवर, यानी ईरान का जो सीज फायर है वो ओवर हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। ये ट्रंप ने ऐलान किया है। और ट्रंप ने कहा है कि हम वो झूठे लोग हैं, हमने जो उनके साथ समझौता किया था वो अब ख़त्म हो चुका है। ये ट्रंप अपने बयान में यहाँ पर कहते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रंप ने कहा, हिंदी तर्जुमा यह है कि ईरान के साथ सीज फायर पर ट्रंप बोले, मुझे लगता है कि ये ख़त्म हो गया है, मैं अब उनसे डील नहीं करना चाहता। वो घटिया लोग हैं, उन्हें बीमार लोग डील कर रहे हैं। वैसे ताज़ा तनाव तब शुरू हुआ जब अमेरिका ने ईरान के तेल की जो छूट है, जब अमेरिका ने ईरान को जो तेल बेचने की छूट दी थी उसको अमेरिका ने ख़त्म कर दिया। और चुपचाप जब इधर जनाजा निकल रहा था तो अमेरिका ने इस छूट को ख़त्म कर दिया। और बदले में ईरान भी दूसरी तरफ से आग उगल रहा है। ईरान ने कहा कि आगे बढ़ो, गो अहेड, आगे बढ़ो, हम स्ट्राइक यानी हमला करो। और आगे लिखा है कि यू विल गेट इट बैक, तुम्हें पलटवार का सामना करना पड़ेगा और वो पलटवार बहुत जोरदार होगा। ये ईरान की तरफ से टिप्पणी आई है, ईरान की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है। दूसरा, IRGC के हवाले से ये बात कही गई। IRGC ने कहा कि उन्होंने 85 US मिलिट्री ठिकानों के ऊपर हमले किए हैं और अमेरिकी एयर स्ट्राइक का जो है वो जवाब दिया है। जो उनके कोस्टल पोजीशंस के ऊपर उन्होंने अर्ली मॉर्निंग यानी बीती जो रात है, रात लगभग बीत रही थी, मॉर्निंग शुरू होने वाली थी, तब अमेरिका ने हमले किए। और ईरान ने कहा कि हमने 85 ठिकानों के ऊपर हमले किए। और कुछ हमलों की ये तस्वीरें यहाँ पर दिखलाई दे रही हैं। देखिए, ये वो तस्वीर निकल करके आ रही है जिसमें बड़ी बमबारी हुई है, बड़ा हमला किया है। और ट्रंप ने जो कहा वो आपने देखा ही। इसके अलावा सेंटकॉम, द क्रेडल ने सेंटकॉम का एक पोस्ट छापा। सेंटकॉम ने यहाँ वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी करके ये दिखलाया है, बतलाया है कि किस तरीके से हमने हमले किए हैं और इसकी जिम्मेदारी ली है। सेंटकॉम ने क्या कहा, इसका हिंदी तर्जुमा बता देते हैं। सेंटकॉम ने कहा कि होर्मुज में जहाज़ों की घटना के बाद अमेरिका ने रात भर में ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर हमले किए हैं। यहाँ आगे लिखा है इन्होंने, सेंटकॉम ने, कि अमेरिकी केंद्रीय कमान यानी सेंटकॉम ने 7 जुलाई को घोषणा की कि उसने
ने, क्योंकि हमारे यहाँ जो तारीख है वो थोड़ा सा आगे चलती है इनके यहाँ से, कुछ समय का अंतर है, तो उस हिसाब से इनके यहाँ 7, हमारे यहाँ 8, उस तरीके से। तो अमेरिकी केंद्रीय कमान ने घोषणा की कि उसने ईरान भर में 80 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले किए। सेंटकॉम ने कहा कि ये कार्रवाई होर्मुज से गुजरने वाले वाणिज्य जहाज़ों पर ईरानी हमलों के जवाब में की गई थी। सेंटकॉम के अनुसार, नीचे देखिए, अकॉर्डिंग टू सेंटकॉम के अनुसार हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणालियों, कमांड और नियंत्रण नेटवर्क, तटीय रडार साइटों, जहाज रोधी मिसाइल क्षमताओं और होर्मुज में उसके आसपास संचालित इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की 60 से अधिक छोटी नौकाओं को निशाना बनाया है। यहाँ बतला रहे हैं 60 से अधिक नौकाओं को हमने निशाना बनाया, और ये कह रहे हैं कि हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि ईरान की जो क्षमता है उसको कम करना। आगे कह रहे हैं, अमेरिकी सेना ने कहा कि अगर ईरान युद्ध विराम समझौते का पालन नहीं करता है कि तो हमारी सेनाएं और बड़े हमले करने के लिए तैयार हैं, और ये दावा कर रहे हैं कि हमने 60 ईरानी नावों को डुबो दिया है। ये सेंटकॉम की तरफ से यहाँ पर छापा गया है, बतलाया गया है। अब एक और चीज़ बतलाई गई कि ईरान ने जब हमला किया, क्योंकि ईरान ने कहाँ कहाँ हमला किया है वो नक्शे से समझ पाएंगे, तो ये कतर, ये इलाका है कतर, ये इलाका है बहरीन में हमला किया है, और कुवैत में हमला किया है। इन 2 जगहों पर, बहरीन और कुवैत 2 जगहों पर हमला किया है। बहरीन में 5th फ्लीट है, अमेरिका का 5वां बेड़ा तैनात है, उसके हेड ऑफिस के ऊपर हमला किया है यहाँ। और इसके अलावा कुवैत के भीतर जो अली अल सलेम एयर बेस है, इनके ऊपर, उसके ऊपर भीषण हमला और बड़ा हमला किया है। उसकी भी कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। वो तस्वीरें भी अगर हमारे पास हैं तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि अली अल सलेम एयर बेस के ऊपर एक रिपोर्ट अभी थोड़ी देर पहले आई थी कि अली अल सलेम एयर बेस को किस तरीके से, हाँ, ये करंट रिपोर्ट के हवाले से खबर थी। यहाँ पर बताया गया कि अली अल सलेम एयर बेस जो कुवैत के ऊपर है, जो अमरीकी ठिकाना है कुवैत के भीतर, उसके ऊपर मिसाइलें दागी गई हैं, और इसके दौरान बहरीन में भी बॉम्ब ब्लास्ट जो है सुनाई दिए हैं, बम्बार्टमेंट सुनाई दिया है, ये बताया जा रहा है। एक इमेज जारी की गई है, सैटेलाइट इमेज, जिसमें कुछ जगहों पर कालिख दिखाई दे रही है हल्की हल्की, और ये सैटेलाइट इमेज के जरिए बताना चाह रहे हैं कि ये अमेरिकी अड्डा है जहां पर ये हमले किए हैं, ईरान की तरफ से ये हमले किए गए हैं। और एक बात और यहाँ पर देखने को मिलती है कि ट्रंप ने ये कहा है कि हमने बीती रात ईरान के बेहद खतरनाक लोगों के ऊपर शक्तिशाली हमला किया है। आप दिखा सकते हैं कि ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान के बेहद खतरनाक लोगों के ऊपर बहुत शक्तिशाली हमला किया है, उनमें कुछ गड़बड़ हैं। हमने कहा था कि जाओ और अपने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करो, लेकिन इसके बजाय उन्होंने कल जहाज़ों पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए, इसलिए हमने बीती रात उन्हें बहुत कड़ा जवाब दिया है, ये ट्रंप का कहना है। और ये जब ईरान ने जवाब दिया तो उसकी कुछ तस्वीरें यहाँ पर कैद हुई हैं, आसमान में किस तरीके से मिसाइलें गरज रही थी, उसका एक वीडियो यहाँ पर सामने आया है कि ईरान भी कम नहीं है, ईरान भी एक के बाद एक मिसाइलें छोड़ी, अमेरिका के 85 ठिकानों के ऊपर हमला किया, ये ईरानी मीडिया की तरफ से दावा किया गया है। और ईरानियन आर्मी ने ड्रोन स्ट्राइक्स की हैं यूएस बेस के ऊपर बहरीन में, ये तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है, उसके हवाले से यहाँ पर बताया गया कि ईरानियन आर्मी कंडक्ट रिटेलिएशन ड्रोन अटैक्स इन टारगेट गैदरिंग, यानी उन्होंने जवाबी हमला किया है। यूएस टेरिटरीज फोर्सेस शेख ईसा जो बेस है बहरीन के भीतर, शेख ईसा बेस बहरीन के भीतर है इनका, और अली अल सलेम जो बेस है वो अमेरिका का बेस कुवैत के भीतर है। इन 2 जगहों पर, और इन 2 जगहों के अलावा 80 और ठिकाने हैं ईरान के मुताबिक, जहां पर 85 और ठिकाने हैं जहां पर उन्होंने दरमियानी रात में बड़े और भीषण हमले किए हैं। ट्रंप अभी एक बात कह रहे हैं कि हमने इनको वक्त दिया है कि जाओ अपने सुप्रीम लीडर को दफनाओ, और दफनाने का वक्त दिया है, और तब तक हम हमले नहीं करेंगे, ट्रंप ने 1-2 दिन पहले कहा था। लेकिन अब बीच में ही हमले शुरू हो गए हैं। अब मसला ये भी निकल कर के आता है कि क्या अमेरिका किसी और फिराक में है, क्या अमेरिका बहुत सारे ईरान के लीडरान को एक साथ ख़त्म कर देने के उस पर है, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही ट्रंप ने इस बात को कहा कि हम चाहें तो अंतिम यात्रा या इस शव यात्रा या
या इस जनाजे में शामिल नेताओं को एक साथ ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अगर सब मारे जाएंगे तो डील कौन करेगा, ये ट्रम्प करे। लेकिन अब लक्षण ये दिखाई देते हैं जिस तरीके से हमले हो रहे हैं और बीच इस यात्रा में, बीच दफनाने की इस यात्रा में हमले हो रहे हैं, वो दिखलाता है कि ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। और एक बात और है जो ये कही जा रही है कि अमेरिका कभी भी खाड़ी के देशों में शांति नहीं चाहता है। अमेरिका कभी भी शांति चाहता नहीं है, वो वक्त चाहता है, अपने संसद से पैसा चाहता है कि उसको और हथियार खरीदने के लिए, बनाने के लिए, या आर्मी को और अधिक समय तक टिके रहने के लिए अरब सागर में उसको और धन की आवश्यकता है, जो कि कानूनी तौर पर संसद ही पास करेगी, उनकी कांग्रेस ही पास करेगी। और ये जो समय है, ये समय इन्हीं सब चीज़ों में अमेरिका लगा रहा है। और ईरान ये गलती करेगा अगर अमेरिका को ये समझता है कि अमेरिका यहाँ पर शांति के लिए या युद्ध विराम के लिए प्रयासरत है। लेकिन कोई भी राष्ट्रपति इतनी जल्दी ये नहीं कह सकता है कि हमारा समझौता टूट गया है और सीज़ फायर ख़त्म हो चुका है। ट्रंप ने बात कही कि हम इनके नेताओं को मार भी सकते हैं, और आज कहा कि ये समझौता, ये सीज़ फायर ख़त्म हो गया है। ईरान के तेल के ऊपर जो छूट दी थी अमेरिका ने, वो छूट भी ख़त्म हो गई है। बिल्कुल, यानी कि अब मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर देखने को मिल रहा है। तेल के दाम भी बढ़ चुके हैं, क्योंकि एक तरफ होर्मुज़ में गोलीबारी जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने सीज़ फायर खत्म होने की भी बात कह दी है। यानी कि अब जंग नए सिरे से शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे।